हेलो, वेलकम टू गुड़ैया। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दे पर, जो कि आधुनिक भारत में और स्वतंत्रता के पहले बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, जिसको आज हम टच करेंगे। देखते हैं। ज्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि सोचो क्या होता यदि जातिवाद के खिलाफ आंदोलन नहीं होता, या जातिवाद उसी स्वरूप में होता जिस स्वरूप में जातिवाद कॉलोनियल पीरियड में था। उसके बारे में हम आर्थिक पर्सपेक्टिव से सोचने की, समझने की कोशिश करेंगे। यदि जातियों के खिलाफ आंदोलन नहीं होता तो क्या होता? जातियां अपना पुराना काम कर रही होती, अपने पुराने स्वरूप में होती, और उनका यदि वो अपने स्वरूप में होती तो उनका आर्थिक जो व्यवसाय था उसमें लगी हुई होती। तो इसको समझने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ डेटा निकाला जाए कि हकीकत क्या है, आखिर में क्या होना चाहिए यदि, जो कि हम जाटव और चमार जो कि एंटी कास्ट मूवमेंट में जातिवाद के उन्मूलन में सबसे आगे हैं, उनके बारे में हम बात करें तो उनका चमड़ा, जूतों और बैग और बेल्ट और ये सब का व्यापार यदि उनके हाथ में होता तो भारत में चमड़े के जूते और ये जूते बनाने का जो व्यापार है वो है $30 बिलियन, करीब से करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार चमारों के हाथ में होता। यदि उसी स्वरूप में जाति को उसी रूप में प्रमोट किया जाता तो चमार अपना व्यवसाय नहीं छोड़ते, तो उनके हाथ में, जो कि विदेशी कंपनियां भारत में जूतों का व्यापार करती हैं, जूते बनाती हैं, ये चमारों की बात होगी। इसके बाद कपड़ों का व्यापार भी ये 3 जातियां, चमार, कोरी और बुनकर के पास होता था। यदि हम इस व्यापार को देखें और रेवेन्यू को देखें तो हमें लगता है कि आखिर किस प्रकार से आर्थिक एनालिसिस इस विषय में क्यों नहीं किया गया है। यदि हम 2022 के डेटा की बात करें तो कपड़ों का व्यापार है $165 बिलियन, जो कि 13,20,000 करोड़ रुपए, 13,20,000। आगे यदि इसको 2030 तक देखा जाए तो ये बढ़कर के 28 लाख करोड़ रुपए। और कपड़े का व्यापार इवन ब्रिटिश के टाइम पर भी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो पूरी तरह से बुनकर और चमारों के हाथ में था। और आगे जाएंगे, जो आज म्यूजिक इंडस्ट्री और संगीत और नाच गाना का जो व्यवसाय है, उसकी इकोनॉमी आप देख सकते हैं 12,000 करोड़ रुपए है, और ये फिल्म की जो इकोनॉमी है वो 17,000 लगभग। और आगे बढ़ते हैं, जो कि एससी की जातियां हैं, बंसकार और कुम्हार। यदि व्यवसाय को देखा जाए, प्लास्टिक और बर्तन का व्यापार भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए, और 2026-27 तक होने वाला है 10 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय है। यदि और आगे जाते हैं, आज सिर्फ नाई अपने काम को कर रहे होते तो हजामत और ब्यूटी पार्लर का जो व्यापार है वो है 90,000 करोड़ रुपए, 90,000 करोड़ रुपए। इस डेटा के, जो कि ज्यादातर लोग ब्राह्मणों की आलोचना करते हैं और बोलते हैं कि मंदिर में बहुत पैसा है, मंदिर में 2 से 3 लाख करोड़ का पैसा इकट्ठा होता है। ये एक साल का डाटा है, सारा एक साल का ही डेटा है। अब हम और आगे दूध के व्यापार में यदि आदमियों को देखा जाए, वो लोग, कुछ लोग अपना धंधा पकड़े हुए हैं, कुछ लोग छोड़ चुके हैं। यह व्यापार है करीब 16 लाख करोड़ रुपए का। यादवों के पास अभी भी दूध का व्यापार है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग भी है। और हम यदि आगे जाएं, जो कि मीट का बिजनेस है, यदि उसको देखा जाए तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का मीट का व्यापार है भारत में। और ये सारे काम दलित जातियां करते थे, जिनको पहले अछूत बोला गया। और यदि हम इस सवाल को पूछें कि आखिर ऐसा क्या हुआ, इस सवाल को पूछें कि यदि इतना पैसा, ये इकोनॉमी यदि इनके हाथ में होती तो क्या सच में जातियां गरीब होती या कमजोर होती, या इन्हें जानबूझ करके कमजोर बनाया गया है? ये सोचने वाली बात है। क्या आप इस सोचने में सक्षम हैं कि जातिवाद के खिलाफ आंदोलन यदि नहीं होता और ये धंधे सही तरीके से विकसित किए जाते तो क्या सच में आज दलितों की हालत जो हो रही है, बेरोजगारी, भुखमरी, मजदूरी, जो कि दिल्ली में आप मजदूर देख सकते हैं, ज्यादातर इन्हीं जातियों के लोग हैं जिनके काम और धंधे छुड़ा लिए गए हैं। इस प्रकार से आपको यदि एनालिसिस के बारे में सोचना है तो गुड़ैया को फॉलो कीजिए, और हम इस बारे में और रिसर्च करेंगे और ये डिस्कोर्स को थोड़ा देखेंगे, क्रिटिकली देखेंगे कि सच में समाज का भला हो रहा है, या समाज का भला किस दिशा में, किस गलत डायरेक्शन में जा रही है समाज। इसको थोड़ा देखने की जरूरत है। अभी हम रुकते हैं। आपसे आशा करते हैं कि आप फॉलो करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।